प्रिय भक्तों, देवताओं की भूमि कहा जाने वाला राज्य उत्तराखंड अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए है। देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू आस्था से जुड़े बड़े धार्मिक स्थल मौजूद है। उनमें से एक है उत्तराखंड का हरिद्वार। हरिद्वार में हर की पौड़ी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आखिर हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? हर की पौड़ी से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है? तो चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइथो वर्ल्ड में। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित हर की पौड़ी को स्वर्ग की पहली पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हर की पौड़ी का निर्माण महाबली महाज्ञानी शिव भक्त दशानन रावण ने करवाया था, जिससे राक्षस, दैत्य, दानवों को बिना किसी पुण्य के स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था। तब रावण ने अपने राक्षसों और दैत्यों को युद्ध में मरते हुए देखा और उसे ये एहसास हुआ कि उसके कुल को कभी भी मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। तब उसने सोचा कि मृत्यु के बाद स्वर्ग का सुख भोगने का हक सिर्फ पुण्य कमाने वाले मनुष्यों को ही क्यों है? हम राक्षसों को भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। फिर उसने ये प्रण लिया कि वो एक ऐसी सीढ़ी का निर्माण करेगा जो सभी राक्षसों, दैत्यों और पिशाचों को बिना कोई पुण्य कमाए सीधा स्वर्ग ले जा सके। तब रावण ने राक्षस कुल के उद्धार के उद्देश्य से अपने इष्ट देवों के देव महादेव शिव की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और उसने कई हजार वर्षों तक कड़ी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और बोले, हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो वत्स। फिर रावण ने बड़ी ही चालाकी से भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस संसार में जन्मे सभी लोगों को मृत्यु के बाद स्वर्ग में जगह मिलती है, पर असुर और राक्षसों को ये पद प्राप्त नहीं है। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूँ कि सभी राक्षस, असुर और दैत्य बिना कोई पुण्य कमाए सीधा स्वर्ग जा सके। रावण की बुद्धिमता से महादेव आश्चर्यचकित हो गए और महादेव ने सोचा कि अगर मैंने रावण को स्वर्ग तक जाने का वरदान दिया तो सभी राक्षस देवताओं पर हमला करके इस ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ देंगे। परंतु रावण को उसकी तपस्या का वरदान देना तो मेरा कर्तव्य है। फिर भगवान शिव ने रावण से कहा, वत्स, मैं तुम्हें और सभी असुरों और राक्षसों को सीधा स्वर्ग जाने का वरदान नहीं दे सकता। ये इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। पर अगर तुम एक ही दिन में 5 पौड़ियों का निर्माण करने में सफल हो गए तो उन पौड़ियों पर चलकर सभी असुर, राक्षस और दैत्य सीधा स्वर्ग जा सकते हैं। रावण को ये वरदान देकर देवाधिदेव महादेव शिव अंतर्ध्यान हो गए। वहीं रावण को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था कि उसने अपने कुल को बिना कोई पुण्य कमाए स्वर्ग पहुंचाने के लिए पौड़ियों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। फिर रावण ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से बंजर जमीन पर पहली पौड़ी का निर्माण किया, जिसका नाम हर की पौड़ी पड़ा। रावण ने दूसरी पौड़ी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से 600 किलोमीटर दूर बनाई, जो आज पौड़ी वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर रावण ने तीसरी पौड़ी चूड़ेश्वर महादेव और चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश का निर्माण किया। शाम तक 4 पौड़ियों के निर्माण के बाद रावण थक गया और अपने घमंड में चूर रावण ने सोचा कि अभी तो पूरी रात पड़ी है और सिर्फ एक ही पौड़ी का निर्माण बाकी है। अगर मैं कुछ घंटे विश्राम कर भी लूं, तब भी मैं सुबह होने तक 5वीं पौड़ी का निर्माण कर ही लूंगा। इसके पश्चात रावण ने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। तब सभी देवताओं ने सोचा कि यदि रावण अपनी नींद से उठ गया तो वो 5वीं पौड़ी बनाकर सभी असुरों और राक्षसों को स्वर्ग ले आएगा। फिर हम उनका कितना भी नाश कर लें, पर मृत्यु के बाद भी वो स्वर्ग में रहकर हम पर आक्रमण करते ही रहेंगे। इसीलिए सभी देवताओं ने मौके का फायदा उठाकर रावण को और गहरी नींद में सुला दिया, जिस कारण रावण
सारी रात सोता ही रहा और जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो वो गुस्से में बौखला उठा और महादेव से वरदान पाकर भी वो राक्षसों को स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सका। और तभी से हिंदू मान्यता है कि हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।